हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2018 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट बी के क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी जेड और क्यू जेड तो पॉलिनोमियल है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड से, जेड के, ठीक है। और आई पी क्यू हमें डिफाइन किया हुआ है, ये इंटीग्रेशन है, कंटूर इंटीग्रेशन पी जेड क्यू जेड बाय डी जेड। तो हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। फिर जो गामा है, यहाँ गामा क्या है, गामा टी इक्वल टू ई की पावर आयोटा टी क्लोज कंटूर एंड टी की वैल्यू है 0 to 2 पाई। देन हमें ऑप्शंस बताने हैं कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ, इनमें से। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पी जेड क्यू जेड पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और आई पी क्यू इंटीग्रेशन हमें इस तरह से डिफाइन है। जो गामा टी है वो क्लोज कंटूर दिया हुआ है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये सर्कल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी 1, यानी 1 रेडियस का सर्कल बनेगा ये। तो अब फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आई जेड एम जेड एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन विथ एम नॉट इक्वल टू एन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे p को m डिग्री का पॉलिनोमियल लेना है और q को n डिग्री का पॉलिनोमियल लेना है। फिर हमें ये बताना है कि ये जो इंटीग्रेशन होगा ये 0 होगा कि नहीं होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन विथ एम नॉट इक्वल टू एन। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आई जेड एन इसमें रखेंगे वैल्यूज़, तो यहाँ से क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जेड एन बार डी जेड। तो जेड एन बार क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में जाएगा, ये जेड की पावर माइनस एन, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड की पावर एम माइनस एन डी जेड। और इंटीग्रेशन की जो ये लिमिट कहाँ से आएगी, इस क्लोज कंटूर से आएगी, मतलब इस सर्कल से लेंगे हम। तो इसको देखते हैं आगे। अगर हम यहाँ पे क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में एम नॉट इक्वल टू एन है, तो हम हमारी तरफ से एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, लेट एम इक्वल टू 1 एंड एन इक्वल टू 2। तो ये वैल्यूज़ रखेंगे, तो जेड की पावर 1 माइनस 2 डी जेड। तो क्या बचेगा हमारे पास में यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जेड डी जेड। अब हम कंटूर इंटीग्रेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, रेजिड्यू से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो इसमें रेजिड्यूज 0 पे फाइंड करना है, तो 0 इसमें अगर देखें सर्कल के अंदर लाई करता है, तो उस पर जब हम रेजिड्यू निकालेंगे तो वो किस तरह से निकालेंगे, लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड माइनस 0 इंटू एफ जेड क्या है 1 अपॉन जेड। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो वैल्यू क्या आ गई टोटल 2 पाई आयोटा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू पी 0 क्यू 0 बार। अगर हम पॉलिनोमियल में 0 पुट करेंगे वैल्यू, तो वो हमारे पास अगर हम देखें पी जेड और क्यू जेड की जगह 0 0 रखेंगे तो वो तो 1 आएगी, तो यहाँ से भी वो भी 2 पाई आयोटा का इक्वल नहीं आएगी। तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आई पी 1 क्यू की जगह 1 रखेंगे एंड पी जेड को एज इट इज़। तो ये पी जेड क्या है, यहाँ पे जेड की फॉर्म में पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल एनालिटिक होता है। अब हम एक थर्म जानते हैं, कॉची थ्योरम, उसमें क्या होता है, एफ इज़ एनालिटिक इफ़ एफ इज़ एनालिटिक इन एंड इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर, देन जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 होता है। तो पी जेड पॉलिनोमियल ये एनालिटिक में या यूनिट डिस्क के अंदर और यूनिट सर्कल पे ही हमें वैल्यू बतानी है, तो उसमें ये पॉलिनोमियल जो है वो एनालिटिक है, तो इसलिए इसका जो जो ये इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड तो करेक्ट हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन सेकंड। वैसे तो पार्ट बी से है क्वेश्चन, इसलिए बस एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो बाकी को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी आप सेकंड ऑप्शन को देख सकते हो यहाँ से। तो आई जेड एन जेड एन मतलब क्यू को भी और पी को भी, दोनों को एन डिग्री का पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन ऑफ गामा जेड एन माइनस एन डी जेड। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 डॉट डी जेड, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी 0। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड भी यहाँ से हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ तो इनकरेक्ट हो गया एंड थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट गामा टी इज इक्वल टू 3 ई की पावर आयोटा टी वे टी इज वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई विद अ पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटर्ड एट द ओरिजिन, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच सेटिस्फाई। मतलब कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और हमें गामा टी क्या दिया हुआ है, ये देखो सर्कल दिया हुआ है रेडियस 3 का यहाँ से, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे क्या गामा टी में क्या दिया हुआ था, ई की पावर आयोटा टी। तो हमने वहाँ पे आर की वैल्यू क्या ली थी 1, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 3 है, और जो सेंटर होगा वो है ओरिजिन। मतलब जो इसका सर्कल बनेगा वो हम देखते हैं आगे। ये देखिए, ये इसका सर्कल बन जाएगा, ठीक है। सेंटर तो इसके 0 0 ओरिजिन है और जो रेडियस है वो 3 है, तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमें ये बताना है कि लेमडा की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम सिंपली इसमें इसके इंटीग्रेशन को फाइंड कर लेंगे, वहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या रखेंगे, जेड इक्वल टू 2 के ऊपर रेसिड्यू फाइंड करेंगे। तो जेड इक्वल टू 2 सर्कल के अंदर है, इस पर भी रेसिड्यू निकाल लेंगे हम किस तरह से, लिमिट जेड टेंस टू 2 जेड माइनस 2 इंटू एफ जेड। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा जेड माइनस 2 और सिर्फ लेमडा बचेगा, यानी 2 पायोटा इंटू लेमडा आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे, तो यहाँ से आप क्या आएगा हमारे पास, जेड माइनस 1 जेड माइनस 4। 4 जो है वो इस सर्कल के बाहर है, आउटसाइड द सर्कल, तो उस वजह से उसके ऊपर तो रेसिड्यू फाइंड नहीं करेंगे। अब रेसिड्यू उस पर तो 0 होगा, रेसिड्यू किस पे निकालेंगे, जेड इक्वल टू 1 पे। तो जेड इक्वल टू 1 पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू 1
जेड माइनस वन इंटू एफ जेड की वैल्यू ये है, तो जेड माइनस वन तो यहाँ से कैंसिल हो गया और जेड की जगह यहाँ पे वन रखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास में, यहाँ से आएगा 2 पाई आयोटा इंटू 1/1 - 4। तो यहाँ से 2 पाई आयोटा तो दोनों तरफ से कैंसिल और लेमडा की वैल्यू हो जाएगी -1/3। तो हमारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बाकी के इनकरेक्ट। पार्ट बी से क्वेश्चन है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट आर डिनोट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। इस पावर सीरीज की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उसको कैपिटल आर से डिनोट किया गया है। देन हमें चारों ऑप्शन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे ही दिए हुए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में दिया हुआ है कि आर ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसमें तो ये है कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो ग्रेटर देन जीरो है उसकी वैल्यू, और फोर्थ ऑप्शन में आर इज इक्वल टू जीरो। तो हमें ये बताना है सबसे पहले कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं पहले, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी। अगर जीरो हुई तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के तीनों चेक नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि बी से है, पार्ट बी से है क्वेश्चन। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r इक्वल टू लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी ए के प्लस 1/ak। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ए के क्या है, के है ये यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/r इक्वल टू लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी k प्लस 1/k, और ये सिंप्लीफाई होकर इसकी वैल्यू आ गई 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई 1 विच इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। अब ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें बाद में जो सेकंड कंडीशन दी हुई है वो क्या है, सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस की बात, सॉरी जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है उसके लिए पूछा गया है कि जो सीरीज़ है वो कौन से इंटरवल में कन्वर्जेंट है। फर्स्ट में तो दिया गया है क्लोज -r2 + r में, ठीक है, क्या सीरीज इसमें कन्वर्जेंट है। सेकंड में दिया हुआ है कन्वर्जेंट -r, इट मीन्स दैट क्लोज -r एंड प्लस ओपन r, ये है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बट डज नॉट कन्वर्स प्लस r। एंड थर्ड में है ओपन -r2 + r। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले x इक्वल टू 1 वैल्यू रखते हैं जो हमारी सीरीज दी हुई है पावर सीरीज उसमें, तो यहाँ से क्या जाएगा के एक्स की पावर k इज इक्वल टू सीरीज ऑफ k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी के आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो, और ये सीरीज डाइवर्जेंट है, ठीक है। फिर x इक्वल टू -1 रखेंगे, तो x इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा k इंटू -1 की पावर k, तो ये भी डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो ये दोनों डाइवर्जेंट सीरीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये भी डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो दोनों डाइवर्जेंट है, इसका मतलब जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा -1 to +1। तो यहाँ से क्या जाएगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -r2 + r इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ से -r इक्वल टू +r ओपन इंटरवल, मतलब जो सीरीज़ है वो -r और +r दोनों पे ही कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहाँ से अगर हमारा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा।